नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण अवमानना याचिका पर हियरिंग। क्या है संभावना, कब तक हो सकता है फाइनल ये केस? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदु पर बात करेंगे। तो जैसा कि सभी को ज्ञात है कि आप डबल बेंच से जीत चुके हो, डबल बेंच ने आप लोगों को एक नंबर दिया है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी के ढीले रवैये के कारण अभी तक आप लोग अपने अपने विद्यालय में नहीं पहुंचे। विद्यालय में पहुंचना तो बहुत दूर की बात है कि उस पर किसी भी तरह की कोई भी प्रक्रिया आपको जो है देखने को नहीं मिली है। तो मजबूरन बस आपको फिर से न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है और लेनी भी चाहिए, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है। न्यायालय में ने भी आपको जो है बोल दिया है कि आपको नियुक्ति मिलेगी और इनको नियुक्ति देनी पड़ेगी। तो आप सभी को ये भी याद होगा कि जो आपकी अवमानना याचिका है उन पर आज की सुनवाई की डेट लगी हुई है। 2 याचिकाएं आपकी दाखिल हो गई हैं और उनकी आज जो है सुनवाई होगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आप सब जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 25/8/2021 को पारित आदेश का अनुपालन कराने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष उत्तर कुंजी लीगल टीम की तरफ से दाखिल 2 अवमानना याचिका, जिनको विशेष रणनीति के तहत 2 अलग अलग न्यायाधीशों की बेंच में दिनांक 11/2/2022 को 233/2022 कोर्ट नंबर 10 में माननीय जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में सीरियल नंबर 34 पर तथा 255/2022 कोर्ट नंबर 75 में जस्टिस सरल श्रीवास्तव की बेंच में सीरियल नंबर 47 पर आपकी जो हियरिंग है वो होना सुनिश्चित है, नियत है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि आपकी एक जो है 34 नंबर पर, एक 47 नंबर पर, एक कोर्ट नंबर 10 में लगी हुई है, एक कोर्ट नंबर 75 में आपकी सुनवाई लगी हुई है। तो संभावना क्या है, कब तक आपकी ये जो हियरिंग है वो आपको देखने को मिल सकती है? तो जो टीम है वो लगातार प्रयास में है और प्रयास में तभी तो जो है आज आपकी सुनवाई आपको देखने को मिल रही है। तो सुबह ही जब कोर्ट बैठेगी, बेंच बैठेगी, तो जो लीगल टीम है उनके द्वारा मेंशन करवा लिया जाएगा, सीनियर एडवोकेट के द्वारा जो है अपना केस मेंशन करवा लिया जाएगा। तो आपकी हियरिंग आपको आज देखने को मिलेगी। अब संभावना क्या बनती है कि इसकी जो है लंच से पहले भी हो सकती है, मेंशन करवा लिया जाएगा। कुछ चीज़ें जो है जो कितने केस हैं, कितने केस है उसकी संख्या पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका केस जो है सुबह मेंशन हो गया तो आज आपकी 100% सुनवाई होगी और जो है टीम भी प्रयास में रहेगी कि इसकी मेंशन करवा लिया जाएगा। तो आपकी जो हियरिंग है या तो लंच से पहले या आपको लंच के बाद देखने को मिल सकती है, दोनों पर। अब बात करेंगे कि इसकी संभावना क्या है और कब तक ये चीज़ जो है फाइनल हो सकती है। तो फर्स्ट हियरिंग में सीनियर एडवोकेट रहेंगे, वो सारी जो चीज़ें हैं उनको जो है रखेंगे, पक्ष को रखेंगे और फर्स्ट हियरिंग में जो है अच्छे तरीके से अगर एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट हैं आपकी चीज़ों को रखते हैं तो ये मामला ज़्यादा से ज़्यादा 3 सुनवाई में, कम से कम 2, क्योंकि फर्स्ट हियरिंग में फाइनल हो पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि पहला जो है मैटर होता है, थोड़ी चीज़ों को समझने में भी वक्त लगता है और जो नोटिस भेजा जाएगा अवमानना याचिका वो अधिकारियों तक जो है पहुँचाया जाएगा, जिसे सम्मन बोलते हैं। मतलब याचिका जो ऑर्डर आता है माननीय न्यायालय के द्वारा, उस पर जब कोई भी किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं देखने को मिलती है जैसा न्यायालय निर्देशित करता है, तब जो पिटिशनर होता है वो अवमानना याचिका दाखिल करता है। उसका जब पहली हियरिंग होती है तो अधिकारियों को सम्मन जाता है, नोटिस जाता है। सम्मन मतलब एक खड़े तौर पर जो एक संवैधानिक निर्देश होता है कि इसके खिलाफ, इसके ऑर्डर के समक्ष में आपने कोई भी चीज़ आपने अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ाई।
तो फर्स्ट हियरिंग में तो इसका समन जाएगा। सेकंड हियरिंग पे जो है उम्मीद लगा सकते हैं हम कि सेकंड हियरिंग पर अगर सीनियर एडवोकेट अच्छे से रखेंगे तो आपका मामला जो है सेकंड पर भी क्लियर हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि कुछ है नहीं, मैटर जो है मानना याचिका पर है। पहले दिन में जो चीज़ें हैं कुछ पॉइंट होते हैं, ये नहीं पूरी जो है पूरा पढ़ के बताया जाए। पूरा जो डबल बेंच का ऑर्डर होगा उसके कुछ पॉइंट होंगे कि इतनी तारीख को दिया गया था, ये इतने अभ्यर्थियों को मिला है, जो कंडीशन होंगी किस एक्ट के तहत दिया गया है, सारी चीज़ें जो है पॉइंट बाई पॉइंट रख के, और जो है 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3 हियरिंग में, कम से कम 2 हियरिंग में आपका मामला जो है फाइनल हो जाएगा। अब बात करेंगे कि इसमें ऑर्डर क्या आ सकते हैं। तो ऑर्डर जो है आपके पक्ष पर, आपके केस पर, आपकी जो स्ट्रॉन्ग प्रूफ होंगे, जिस तरह से आपके सीनियर एडवोकेट बातों को रखेंगे, सहमत करेंगे, उस हिसाब से कुछ भी हो सकता है। अब मानना याचिका में यहाँ तक हो सकता है कि अधिकारियों के खिलाफ जो है वारंट भी जारी कर दिए जाते हैं, जुर्माना भी लगाया जाता है कि एक टाइम लिमिट के अनुसार जो है आपने इस पर अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ाई है, क्यों इन अभ्यर्थियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जब उनके पास सम्मन जाएगा तो वो खुद ब खुद आपके मैटर को सीरियस लेंगे, उन्हें जवाबदेही देनी पड़ेगी एक लिखित तौर पर। अब वो यहाँ तक पर टाल नहीं सकते कि हम कल करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो जो आपके पिटिशनर के अधिवक्ता हैं उनके द्वारा भी कुछ अगेन क्वेश्चन किए जाएंगे कि एक टाइम लिमिट जब आपके पास थी तो आप क्यों नहीं गए। दूसरी चीज़ की डबल बेंच में जब आपको टाइम मिला, जब आप डबल बेंच में जब आपको टाइम मिला तो जो प्रूफ आप वहाँ पर डबल बेंच में दिखा सकते थे, वो अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या आवश्यकता है। तो जो कुछ भी होगा अधिकारी इस पर क्या जवाबदेही देते हैं, क्या रखते हैं, तो लिखित तौर पर उनको जो है मेंशन करना पड़ेगा। अब वो आपको गुमराह नहीं कर सकते हैं। अब जो है सारी चीज़ें आपको क्लियर सामने निकल के आएंगी। जैसा भी होगा हियरिंग में ऑर्डर में मेंशन रहेगा। और दूसरी चीज़ कि अवमानना याचिका जब भी दाखिल की जाती है तो उसके बाद जो ऑर्डर आता है, कैसा भी ऑर्डर हो, पिटिशनर के पक्ष में आएगा तो उसमें टाइम बाउंडेशन दे दी जाती है, क्योंकि एक टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग जो आपका डबल बेंच का आदेश आया था उसमें आपने उस आदेश को पारित नहीं किया है। तो अवमानना याचिका में जो 100% टाइम लिमिट दी जाती है कि इस टाइम के अनुसार आपको इनको नियुक्ति देनी पड़ेगी। तो उम्मीद यही है कि 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होंगी, वरना 2 सुनवाई पर, 2 हियरिंग पर आपका मामला क्लियर हो जाएगा। तब तक जो है कैसी आपकी डेट लगती है, क्या लगती है, कितने समय के बाद आपकी डेट लगती है, कितना टाइम लेती है जो है न्यायालय, तो वो चीज़ तो 10 तारीख से पहले उम्मीद है कि आपका मैटर सॉल्व हो जाना चाहिए। 10 मार्च से पहले आपका मैटर सॉल्व हो जाना चाहिए। उसके बाद 10 मार्च के बाद इलेक्शन होंगे, उससे पहले आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है कि उस पर अधिकारी आपको जो है इस पर जल्द से काम करेंगे। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।